नमस्कार दर्शकों, आज फिर आपका स्वागत है बातों के इस मंच पर मेरी कविताओं, चर्चा और एनर्जी बूस्टर के साथ। आज की जो मेरी कविता है वो युवा के लिए है। किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहे नौजवान इसे जरूर सुने। अगर उनको लगता है कि वो क्या हैं, ये उनके मन में प्रश्न आता है, वो कहाँ से आए हैं और उनका इतिहास क्या है, तो इस कविता को सुने। अगर उनको लगता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये उनके मन में कोई प्रश्न है, तो इस कविता को एक बार जरूर सुने। इस कविता का शीर्षक है रुद्र। ये कविता जो है हमारे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि रुद्र का मतलब होता है शिव का अंश। जो महाकाल हैं, शिव हैं, उनका अंश। तो यहाँ का भारत का जो बच्चा है, हर बच्चा शिव का अंश है। और ये कविता भारत के हर उस बेटे के लिए है जो बॉर्डर पे खड़ा है, हर उस बेटे के लिए है जो कहीं मैदान में बॉर्डर पे पहुंचने के लिए, भारत की सेवा में तत्पर होने के लिए अभी से मेहनत कर रहा है। ये हर उस बच्चे के लिए भी है जो अपने कमरे के अंदर बैठ के नासा और इसरो में पहुंचने के सपने देख रहा है। ये हर उस बच्चे के लिए है जो डॉक्टरी के क्षेत्र में बड़ा स्थान प्राप्त करना चाहता है। ये हर उस बेटे के लिए है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब भारत की विभिन्न रूप से सेवा करने के लिए वो भी भारत का एक योद्धा है। तो जितने भी रुद्र हैं मेरे देश के, वो इस कविता को सुने। और कभी भी अगर उन्हें लो फील होता है तो एक बार जो मेरे शब्द हैं इनको जब उनके कानों में जाएंगे तो वो भूल जाएंगे कि असफलता क्या होती है, असंभव क्या होता है। असंभव जैसा कोई शब्द उनके जीवन में शेष नहीं रहेगा। तो सुनिए मेरी कविता। रुद्र नाम खंड शिव तू संपदा सीम की, अर्जुन सा लक्ष्य भेदी शक्ति तुझ में भीम सी। रुद्र नाम खंड शिव तू संपदा सीम की, अर्जुन सा लक्ष्य भेदी शक्ति तुझ में भीम सी। शिव का नेत्र तीसरा तू ज्वाला तू प्रचंड है, तप अग्नि से बना हो जो अखंड लौह खंड है। शिव का नेत्र तीसरा तू ज्वाला तू प्रचंड है, तप अग्नि से बना हो जो अखंड लौह खंड है। वर्द हस्त है कभी कभी त्रिनेत्र ज्वाल है, तू ही नाग कंठ है, तू ही चंद्र भाल है। तो मित्रों के लिए, जो हमारे हितैषी हैं, हमारे देश के प्रेमी हैं, उनके लिए तू वर्द हस्त है। लेकिन जो निगेटिव एनर्जीज हैं उनके लिए तू त्रिनेत्र ज्वाला के समान है। तो वर्द हस्त है कभी कभी त्रिनेत्र ज्वाल है, कालों का भी काल है, तू ही महाकाल है। वर्द हस्त है कभी कभी त्रिनेत्र ज्वाल है, तू ही नाग कंठ है, तू ही चंद्र भाल है। वर्द हस्त है कभी कभी त्रिनेत्र ज्वाल है, तू ही नाग कंठ है, तू ही चंद्र भाल है। कालों का भी काल है, तू ही महाकाल है, दृश्य और अदृश्य सब तू समय की चाल है। कालों का भी काल है, तू ही महाकाल है, दृश्य और अदृश्य सब तू समय की चाल है। प्रकाश पुंज जिससे ये धरती जगमगा रही, डम डम डमरू की नाद डम डम डमा रही। प्रकाश पुंज तुझसे ही धरती जगमगा रही, डम डम डमरू की नाद डम डम डमा रही। तू तो समझ ले, मेरी बात ध्यान से सुन ले। तू प्रकाश का वह पुंज है जैसे धरती के ऊपर पूरी रोशनी फैली हुई है, और जो तेरी आवाज का नाद है वो शिव के डमरू के समान है। मतलब तू बोलेगा तो दुनिया सुनेगी। प्रकाश पुंज तुझसे ही ये धरती जगमगा रही, डम डम डमरू की नाद डम डम डमा रही। तेरी ही चमक है जो सूर्य में से आ रही, अंत में वो हर विधा जा तुझ में ही समा रही। तेरी ही चमक है जो सूर्य में से आ रही, अंत में वो हर विधा जा तुझ में ही समा रही। तू ही आदि तू ही अंत, तू ही आदि तू ही अंत, तू ही विश्व प्राण है, विश्व का आधार तू ही जग का त्राण है। त्राण शब्द का मतलब होता है दुखों को, कष्टों को हरने वाला। तो तू ही आदि तू ही अंत, तू ही विश्व प्राण है, विश्व का आधार तू ही जग का त्राण है। तू ही प्रश्न, तू ही हल, तू ही आज,
तू ही कल। तो तू ही प्रश्न तू ही हल, तू ही आज तू ही कल, मंथन का अमृत तू है, तू ही विष हलाहल। तू ही आज तू ही कल, तू ही प्रश्न तू ही हल, मंथन का अमृत तू है, तू ही विष हलाहल। तो आज भी तू है, कल भी तू है, प्रश्न भी तू है, हल भी तू है। और जैसे मैंने पहले कहा, देवत्व के लिए तू अमृत के समान है और राक्षसों के लिए तू हलाहल विष के समान है। तो तू ही आज तू ही कल, तू ही प्रश्न तू ही हल, मंथन का अमृत तू है, तू ही विष हलाहल। तू ही आज तू ही कल, तू ही प्रश्न तू ही हल, मंथन का अमृत तू है, तू ही विष हलाहल। पुरुष का अर्थ तू है, तू ही पुरुषार्थ है, पुरुष का अर्थ तू है, तू ही पुरुषार्थ है। जीवन है गर युद्ध तो तू ही उसका पार्थ है, जीवन है गर युद्ध तो तू ही उसका पार्थ है। शिव है तेरे सारथी, तू मार्ग को प्रशस्त कर, भय को तू ध्वस्त कर, अंतः गज को मस्त कर। शिव है तेरे सारथी, तू मार्ग को प्रशस्त कर, भय को तू ध्वस्त कर, अंतः गज को मस्त कर। नहीं कोई लक्ष्य जिसका भेद तू न कर सके, दूर नहीं गगन इतना छेद तू न कर सके। नहीं कोई लक्ष्य जिसका भेद तू न कर सके, नहीं कोई लक्ष्य ऐसा भेद तू न कर सके, नहीं दूर गगन इतना छेद तू न कर सके। तो इस जीवन के लड़ाई के मैदान का अर्जुन तू ही है। शिव तेरे सारथी हैं, तू अपने मार्ग पे आगे बढ़, अपने अंदर के डरों को समाप्त कर और अपने अंदर के गज को मस्त कर। कोई तेरा मार्ग नहीं रोक सकता और ये आसमान भी इतना दूर नहीं है कि अगर तू चाहे तो इसमें छेद ना कर सके। तो शिव है तेरे सारथी, तू मार्ग को प्रशस्त कर। शिव है तेरे सारथी, तू मार्ग को प्रशस्त कर, भय को तू ध्वस्त कर, अंतः गज को मस्त कर। नहीं कोई लक्ष्य जिसका भेद तू न कर सके, इतना नहीं दूर गगन छेद तू न कर सके, इतना नहीं दूर गगन छेद तू न कर सके। सोच ले तू दूर जितनी सोच तेरी जा सके, सोच ले तू दूर जितनी सोच तेरी जा सके। कुछ भी नहीं ऐसा जिसको चाहे तू न पा सके, कुछ भी नहीं ऐसा जिसको चाहे तू न पा सके, कुछ भी नहीं ऐसा जिसको चाहे तू न पा सके। क्यों? क्योंकि रुद्र नाम खंड शिव तू संपदा सीम की, अर्जुन सा लक्ष्य भेदी शक्ति तुझ में भीम सी, अर्जुन सा लक्ष्य भेदी शक्ति तुझ में भीम सी। तो हे भारतवर्ष के युवा, जब भी लगे कि एनर्जी लो है, और मैं ये कहता हूं एनर्जी कभी लो नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं एनर्जी युवा की लो हो ही नहीं सकती। और कभी भी ऐसा लगता है तो इस कविता को एक बार सुन लेना और फुल्ली चार्ज होकर के अपने लक्ष्य की ओर लग जाना। भारत माता की जय। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।